हेलो दोस्तों, डी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पीरियाडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। इनमें दो सीरीज हमको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है 4F सीरीज में, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट में 4F सीरीज में पढ़ना है लैंथेनाइड सीरीज, और दूसरा पढ़ना है एक्टिनाइड सीरीज जिसको 5F सीरीज बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इनको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन्हीं को यह ब्लॉक एलिमेंट को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और इनमें एक चीज और देखेंगे, जो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनमें सिर्फ PM एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, और बाकी जो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो हेडिंग डाल देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक के तत्व, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहली चीज तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको किस प्रकार हम डिनोट करते हैं। देखिए n-2 से f ऑर्बिटल के लिए यानी 0 से लेकर 14 तक के एलिमेंट आएंगे 2, और s की बात की जाए तो n-1 से लेकर d में आपके 0 से लेकर 1 तक के एलिमेंट आएंगे। यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 से लेकर 14, वहां 0 से लेकर आपके 1 तक के एलिमेंट आएंगे। ये रही बात हमारी f ऑर्बिटल्स की और ये d ऑर्बिटल्स की। और बाकी s में सभी में 2 ही रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम समझ लेंगे। अब बात की जाए इनको किन पार्टों में डिवाइड किया गया है। इनको जनरली 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 2 पार्टों में, एक तो होता है आपका जो फर्स्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। ये लैंथेनाइड सीरीज होते हैं, यानी लैंथेनाइड सीरीज का जो सिंबल होता है वो La होता है। ये La जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। कितना होता है? 57। इसको हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए जो लैंथेनाइड ग्रुप है, ये खुद स्वयं अपने आप को डी ब्लॉक में रखा हुआ है, लेकिन इसके जो अंदर वाले ग्रुप्स आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो आती है वो सभी के सभी एलिमेंट आ जाते हैं आपके एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्यों आते हैं? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री करता है? एफ ऑर्बिटल में। इसीलिए इसको एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। तो यहां से जो स्टार्टिंग होगी ये लैंथेनाइड सीरीज की हो जाएगी। अब बात की जाए एक्टिनाइड सीरीज, इसी में एक्टिनाइड सीरीज भी आएंगे, दूसरा हो जाएगा। ये एक्टिनाइड सीरीज आ जाएंगे। एक्टिनाइड सीरीज का जो सिंबल होता है वो AC होता है। AC ये होता है 89। ये भी हमने डी ब्लॉक में डिस्कस कर दिया है। ये 5D सीरीज का एलिमेंट था डी ब्लॉक का, ये 6D सीरीज का एलिमेंट था डी ब्लॉक का। इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अब बात की जाए इनके प्रॉपर्टी की, लैंथेनाइड प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट आते हैं। तो टोटल लैंथेनाइड ग्रुप्स के अंतर्गत 14 एलिमेंट आते हैं। कितने आते हैं? 14 एलिमेंट आते हैं, है ना। 14 एलिमेंट आते हैं। ये 14 एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? तो सीरियम से लेकर लुटेनियम तक के एलिमेंट आते हैं, है ना। सीरियम से लेकर लुटेनियम तक के एलिमेंट आते हैं।
तो यहां से हम लिख दे रहे हैं, यानी सीरियम Ce से लेकर Lu, तो ये हो जाएगा लुटेटियम, ये हो जाएगा लुटेटियम, और ये हो जाएगा आपका सीरियम। तो सीरियम से लेकर लुटेटियम तक के एलिमेंट आते हैं। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 58 होता है, और लुटेटियम का एटॉमिक नंबर जो होगा वो 71 होगा। कितना होगा? 71 होगा। तो इसके बीच में यानी लैंथेनाइड ग्रुप्स के अंदर टोटल 14 एलिमेंट आते हैं, और 14 एलिमेंट में स्टार्टिंग का सीरियम से लेकर लुटेटियम तक के एलिमेंट आ जाएंगे, ये आपके लैंथेनाइड सीरीज में। अब बात की जाए एक्टिनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एक्टिनाइड सीरीज का अगर एलिमेंट की बात की जाए तो इसके भी एलिमेंट के बारे में अगर आप देखें तो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के एलिमेंट आ जाएंगे। यहां भी टोटल कितने आते हैं? 14 एलिमेंट आएंगे, 14 एलिमेंट्स। इन 14 एलिमेंट में थोरियम यानी TH से लेकर और Lr, कहीं कहीं Lw भी लिखा गया है तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये हमारा है थोरियम, और ये हमारा है लॉरेंशियम। ये लॉरेंशियम लिख देंगे, लॉरेंशियम। ये हमारे लॉरेंशियम हो जाएंगे। अब बात की जाए जो थोरियम होते हैं, थोरियम 90 से लेकर 103 मतलब 103 तक के एलिमेंट आ जाएंगे आपके, 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट आ जाएंगे आपके एक्टिनाइड सीरीज में। जो 103 के बाद जो एलिमेंट आता है वो हाफनियम हो जाता है, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हैं। अब बात की जाए तो इनके प्रॉपर्टीज की कि एक्टिनाइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है और लैंथेनाइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इनके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनको किस प्रकार से अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, पहली चीज तो इनके ज्ञात करने का ट्रिक क्या होगा, है ना। ज्ञात करने का ट्रिक क्या होगा, ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इसके बारे में हम समझेंगे। तो लीजिए, ट्रिक के बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं किस प्रकार से आप ट्रिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहला जो स्टार्टिंग होगा वो लिखेंगे सीता, इसके बाद लिखेंगे प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गई। क्या हो जाएगा? गई। सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गई, तभी डायरिया हो गया। यहां लिख दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है। डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। लोग गए थे यूरोप घूमने, तो उन केसों में कौन कौन सा था? सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए थी और उनको क्या हो गया? डायरिया हो गया, और उनसे कहा गया कि तुम अभी लौट आओ उस शहर से, उस कंट्री से। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करने का ट्रिक क्या देखेंगे। जो सीता होगा यहां से सीरियम से शुरू होगा, है ना, तो सीरियम लगा देंगे। प्रसाद, इसके बाद यहां हो जाएगा PR, है ना, सीता प्रसाद, एंड में हो जाएगा ND, पूनम में हो जाएगा PM, इसके बाद SM की बात की जाएगी, शर्मा यूरोप EU, घूमने गई GD, घूमने गई, तभी यहां लिख देंगे
टीबी तभी डायरिया DYHO से हो गया, और क्या लिख देंगे ER, और इसके बाद लिख देंगे तुम में TM, इसमें हो जाएगा AB अभी, है ना, या YB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं YB अभी, और लौटो तो LU हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी का सिंबल जान लिए। अब बात की जाए, एक बार सिंबल समझ लेते हैं। CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU, है ना। इस प्रकार से सभी एलिमेंट के नाम हो जाएंगे, यानी सीरियम से लेकर सीरियम, प्रोटियम, न्यूट्रियम, है ना, टीएम, इस प्रकार से सभी एलिमेंट हो जाएंगे। अब इनकी अगर बात की जाए कि इनको किस प्रकार लिखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से हम समझेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहां पर आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मान लीजिए यहां पर जब लैंथेनाइड करते हैं तो 4F, इसके बाद हो जाता है 5D, और लास्ट में हो जाता है 6S, है ना, क्या हो जाता है 6S। तो 6S में 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, D में 1 हो जाता है, और F 0 हो जाता है। तो यहां जब आएंगे तो इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट जानेंगे। तो इनके अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 58 यहां से स्टार्ट होता है, तो 58, 59, 60, 61, 62, 3, और ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 65, ये 66, 67, ये 68, ये 69, और ये हो जाएगा 70, और लास्ट में हो जाएगा 71। तो हमने बताया था 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट आ जाते हैं। एलिमेंट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 एंड 14। इस प्रकार से 14 एलिमेंट आ जाएंगे आपकी किसमें, लैंथेनाइड सीरीज के अंतर्गत। अब बात की जाए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो पहली चीज, सभी में जितने भी एलिमेंट दिए गए सभी एलिमेंट में 4F 5D 6S लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे पहली चीज 4F 5D और 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, यहां पर भी लिख देंगे 4F 5D और 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S। अब यहां टीबी की बात की जाए तो यहां भी हो जाएगा 4F 5D 6S, 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 4F और 5D देन 6S, और ये भी यही कर देंगे, यहां ये भी लिख देंगे 4F 5D देन 6S। इस प्रकार से हमने सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब बात की जाए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आप एंट्री कराएंगे। तो देखिए 58 वाला देख लेंगे, सीरियम वाला देख लेंगे। तो सीरियम में क्या करना है आपको, F1 D1 S2, ये चीज ध्यान रखेंगे। F1 D1 6 S2 कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे सीधे सीधे आप कहा 64 पर, है ना।
गैडोनियम पर आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे F7 D1 S2, GD पर आ जाएंगे। GD के बाद डायरेक्टली आ जाएंगे लुटेनियम पर, है ना, ये आपका LU है, या लुटेटियम पर आ जाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे 4F14 5D1 और 6S2, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सभी में D कर देंगे 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब पर 0 0 कर देंगे। जितने भी S D वाले हैं सब पर हमने कर दिया 0, ये 0 हो गया। अब S पे सभी पर कर देंगे 2, तो जितने भी हैं उस पे सभी पर 2 कर देंगे, है ना, हमने 2 कर दिया सब पर। 6S2 S2 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 और S2, तो इस प्रकार से सभी पर हमने S2 कर दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए पहली चीज तो एक चीज और ध्यान देना है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है इसके बीच में हमने एक एलिमेंट रखना था, वो कौन सा एलिमेंट रखना था, उसको रखना था क्या, जेनान रखना था। क्या रखना था, जेनान रखना था। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो यहाँ पर जेनान से स्टार्ट होता है XE, XE का कितना होता है 54, तो 54 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 54 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये 4 58 हो जाएगा, है ना, 58 हो जाएगा। तो इसके भी सामने XE रखना है, क्या रखना है यहाँ XE जेनान। तो आप देखिए अब 58 हो गया वो, अब यहाँ है 59 59 के लिए, तो यहाँ कितना रखा जाए, 5 लाने के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 रख देंगे तो 5 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, मतलब 54 और 5 59, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी रख देंगे XE जेनान रख देंगे, और यहाँ पर ले आएंगे कितना 4, 6 हो जाएगा और 10 60 हो जाएगा 60, यहाँ भी रख देंगे XE जेनान रख देंगे। इसके बाद यहाँ की बात की जाएगी तो यहाँ कितना रख देंगे आप 5 अगर रखते हैं, 5 2 7 और 7 और 4 11 61 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 11 और 54 61 नहीं होगा, 61 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ की बात कीजिए, यहाँ 6 रख देंगे, 6 रखेंगे 6 2 8 और 8 है, और यहाँ XE आपने रखा है ना, तो 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ भी XE रख देंगे आप, जब यहाँ XE रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 2 9 और 4 63, यानी 54 और 9 63 हो जाएगा 63। अब XE यहाँ भी रख देंगे, जेनान में रख देंगे 7 है ना, और 7 2 9 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये की, ठीक है, तो 54 और 10 कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ भी XE रखेंगे जेनान 54 में अभी आपने यहाँ लिखा है कितना D7 4F7, अब यहाँ लिख देंगे 4F8, 8 2 10 और 54 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, यहाँ लिखेंगे 9, अगर आप 9 रखते हैं तो 9 2 11 और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है 54, तो 11 54 कितना हो जाएगा आपका 65, तो ये हो जाएगा आपका 65। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको 10 रखना पड़ेगा और 66 हो जाएगा XE, तो इसका मतलब 12 और 54 66 हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ की बात की जाए तो XE जेनान यहाँ रखेंगे और यहाँ रख देंगे 11 और ये 54 हो जाएगा टोटल 67, XE रखेंगे यहाँ भी और 54 और ये हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 54 कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ भी रख देंगे XE और यहाँ पर रख देंगे कितना 13 में इतना जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, मतलब 13 और 2 15 15 और 54 कितना हो जाएगा 69, 69 हो जाएगा XE ले लेंगे। अब XE में यहाँ क्या रख देंगे 14, जैसे 14 रखेंगे 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 में 54 जोड़ देंगे तो ये 70 हो जाएगा।
अब 71 में आ जाएंगे तो ये 14 है प्लस 1 है 15 और 2 17, 17 और 54 XE कर दे रहे हैं, यहाँ 54 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 71। तो इस प्रकार से हम इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर लिए हैं, किसका, लैंथेनाइड ग्रुप के एलिमेंट का, है ना। आई होप ये चीजें समझ गए होंगे आप। ऐसे ही आप जब एक्टिनाइड वाला ज्ञात करेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो इसको हम रेज कर रहे हैं। इसके बाद आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आप शार्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। अब अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसकी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके सभी +3 ही होते हैं, है ना। कितने होते हैं, +3 होते हैं। तो +3 के बारे में हम यहाँ अगर डिस्कस करें कि +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं किस प्रकार से, तो पहली चीज तो हम समझेंगे लैंथेनाइड कंट्रक्शन क्या होता है। लैंथेनाइड कंट्रक्शन, जो लैंथेनाइड कंट्रक्शन होते हैं इसमें मतलब जैसे अभी आपने लिखा सीरियम से लेकर Lu, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 58 होता है ना। और इसी के साथ साथ जो लैंथेनाइड होते हैं La वाले, इनका हाफनियम से क्या होता है, कुछ वेरिएबल हो जाते हैं। ये D ब्लॉक के हैं, ये F ब्लॉक के, इनके बीच जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे के लैंथेनाइड कंट्रक्शन में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि लैंथेनाइड कंट्रक्शन किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ। तो आप किस प्रकार से लैंथेनाइड कंट्रक्शन आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए इनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, है ना, या कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा। तो LaOH का होल थ्राइज अगर आप रखते हैं, है ना, और साथ ही साथ लास्ट में हम कर देते हैं LuOH का होल थ्राइज। अगर इनके कैरेक्टर की बात की जाए, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो ये जो La होता है, OH का होल थ्राइज होता है, ये मोर देन LuOH का होल थ्राइज होता है। यानी आप यहां लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोर बेसिक। देखिए बेसिक कैरेक्टर जब बढ़ता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर का मान घट जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएंगे LaOH के होल थ्राइज लेस देन LuOH के होल थ्राइज। ये हो जाएगा मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। तो इस प्रकार से हम, और अगर आयनिक कैरेक्टर की बात की जाए, इनके आयनिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए कभी भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर। तो ये दोनों कैरेक्टरों में क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, है ना, इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये रही बात इनके किसकी, लैंथेनाइड कंट्रक्शन की, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सभी ऑर्डर्स के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, है ना, एक्सप्लेन कर दिया। आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो अगर बात करें इनके ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो Pr और Nb का ऑक्सीकरण जो संख्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो +4 होगा। +4 में क्या होंगे, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। जैसे वहां
क्रोमियम रखता था या मैग्नीज रखता था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी प्रकार से इसमें डी ब्लॉक में, उसी प्रकार से इसमें जब एफ ब्लॉक में आएंगे तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट PR रखते हैं और NB रखते हैं। और दूसरे की बात की जाए LA, GD और LU, ये सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। और EU, YB ये सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। और सीरियम और टर्बियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसको रखते हैं। इन्हीं को एक नाम से और जाना जाता है गुड ऑक्सीडेंट, है ना। क्या बोलते हैं इन्हीं को बोलते हैं गुड ऑक्सीडेंट, गुड ऑक्सीडेंट होते हैं ये टर्बियम। तो इस प्रकार से हमने सभी एलिमेंट के बारे में बता दिया। और बाकी जो लैंथेनाइड ग्रुप में एक PM वाला ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि आप आसानी से इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। अब बात की जाए एक्टिनाइड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात की जाए, एक्टिनाइड ग्रुप के बारे में, किस प्रकार से हम एक्टिनाइड ग्रुप का एलिमेंट हम पढ़ेंगे। तो एक्टिनाइड ग्रुप में हमने एक चीज बताया था कि यहाँ से थोरियम से स्टार्ट होता है ना, कहाँ से, थोरियम से। तो यहाँ पर हमें लिखना था TH से लेकर लॉरेंशियम तक, ये आपका थोरियम है। क्या है ये, थोरियम। थोरियम 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। अब बात की जाए इनके ज्ञात करने का ट्रिक क्या होगा, इनको किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट आते हैं और सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव। तो यहां लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, है ना। सभी एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और उसमें क्या था, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा था लैंथेनाइड ग्रुप में, है ना, लैंथेनाइड ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट था जो कि क्या था, रेडियो एक्टिव था, यानी उसका नाम था प्रोमेथियम, PM था प्रोमेथियम, वही क्या था, रेडियो एक्टिव था। बाकी सब के सब क्या थे, मेटल्स थे। तो बात की जाए अब इनके बारे में कि इसको किस प्रकार से रखा। अच्छा, इनको एक चीज और हमने बताया था, इन्हीं को इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं इन्हीं को। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना। अब बात की जाए इनके ज्ञात करने का ट्रिक, तो ज्ञात करने का ट्रिक क्या होगा, तो यहां लिख देंगे थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे, आम कम बिकेंगे। थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे। फिर होगा कॉफी, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इस प्रकार से हम लिख देंगे थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये है ट्रिक आपके
तो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा का मतलब हो जाएगा TH, थोरियम से, थोड़ा पापड़ PM हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा पापड़ या PA कर लीजिए, थोड़ा पापड़, और ये हो जाएगा EU, क्या हो जाएगा EU, तो हो जाएगा, है ना, थोड़ा पापड़ और नापो, ये हो जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार से, या यूरेनियम आप कर देंगे, थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे, है ना, पुराने आम कम बिकेंगे, ये हो जाएगा बिकेंगे, थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी क्या हो जाएगा CF, कॉफी ऐसे, ये हो जाएगा ES, तो कॉफी ऐसे फरमाओ, FM मैडम MO, है ना, या आप लिख सकते हैं MD लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा MD मैडम नाश्ता और लाओ। इस प्रकार से हमारे ट्रिक हो जाएंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। थोड़ा का मतलब हो जाएगा TH, पापड़ का मतलब हो जाएगा PA, और का मतलब हो जाएगा यूरेनियम U, नापो NP, यूरो EU मतलब PU, आम AM, बिकेंगे CM, है ना, कम CM हो जाएगा और बिकेंगे BK। कॉफी, तो कॉफी में CF हो जाएगा, क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, इसके बाद ऐसे ES फरमाओ FM मैडम MD नाश्ता NO, और LO से LR से लाओ, कहीं कहीं LW भी लिखा गया है, क्या लिखा गया LW भी लिखा गया। इस प्रकार से हमारे सभी ज्ञात करने के ट्रिक हो जाएंगे। अब बात की जाए इन एलिमेंटों की, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ 14 एलिमेंट आएंगे, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो यहाँ एटॉमिक नंबर 90 से लेकर, अभी हमने वहां लिखा है 90 से लेकर 103 तक, तो 103। अब काउंट कर लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 91, यहाँ हो जाएंगे 92, 93, 94, 95, 96, 97, और ये हो जाएंगे 98, 99, ये हो जाएंगे 100, है ना, ये हो जाएंगे 101, यहाँ हो जाएंगे 102, और ये हो जाएंगे 103। इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स आते हैं, इसके बाद वाले एलिमेंट जो आ जाएंगे रदरफोर्डियम, वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एलिमेंट का नाम लिख दिया। अब वही चीजें यहाँ भी होंगी, वहां आपने पढ़ा था 4F, यहाँ आप पढ़ लेंगे 5F, और वहां आपने पढ़ा था 5D, यहाँ पढ़ लेंगे 6D और 7S। बाकी जैसे लिखा गया है 5F 6D 7S, 5F 6D 7S, 5F 6D 7F, 5F 6D 7F 7S। इसकी भी बात की जाए 5F 6D 7S, 5F 6D 7S, 5F 6D और 7S। इसकी बात की जाए 5F 6D 7S, 5F 6D 7S, 5F
6D 7S 5F 6D 7S 5F 6D 7S 5S 6D 7S। इस प्रकार से सभी एलिमेंट हो जाएंगे। हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे, है ना, और यहाँ 14 हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमेंट आ जाएंगे। और वैसे ही इनकी बात की जाएगी तो अगर बात की जाए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ भी वही होगा। इसमें आपने लगा दिया, है ना। वैसे ही आप इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स आपने लिया था 64 वाला लिया था ना, कितना लिया था 64 लिया था। तो 64 पर जो आपने लिया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया था D7 वाला। तो वैसे ही 94 वाला ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे D7 और ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 2 और बाकी वो बना ही। बाकी जिसमें है सभी में 2 2 लगा देंगे, सब में 2 2 आपने जोड़ दिया। और D0 तो D0 भी आपने लिख दिया, यहाँ पर सभी में D0 कर दीजिए। S2 D0 S2 D0 S2 D0 S2 और D0 और बाकी जो भी एलिमेंट लिखेंगे उस एलिमेंट को उसी तरीके से आप नोट करते चले जाएंगे। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। देन यहाँ पर 6, है ना, ये 3, यहाँ पर जेनान रख देंगे XE XE XE। अब यहाँ पर काउंट करें 54 55 56 और 57। तो आप क्या करेंगे इसको, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको, तो इसकी बात की जाए अगर यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 हो गया है। बात की जाएगी यहाँ 7 था और यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएंगे 9, क्योंकि 7 2 9, अगर आप 8 रखेंगे ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा। ये 7 2 9 1 10 हो जाएगा और यहाँ 9 2 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, क्योंकि 10 और 2 12, 9 2 11, इस प्रकार से। और यहाँ पर हो जाएगा 11, है ना, 11 हो जाएगा। यहाँ की बात की जाएगी यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ पर 14, इस प्रकार से आप, तो अगर आप देखेंगे तो ये CM वाला 90 ये वाला होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो CM हो जाएगा ये आपका 7, है ना, D1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ये F1 5F1 6D1 और 7S1 और ये हो जाएगा 5F3 6D0 7S2। यूरेनियम हो जाएगा 5F4 6D0 7S2। इसके बाद इसमें आ जाएंगे 5NP में आ जाएंगे 5F5 D0 7S2। इसमें आ जाएंगे तो 5F6 D0 और S7S2। और इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 7 और D0 S2। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 7, हाँ ठीक, ये CM है ना, तो 7 D1 S2, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे 7 2 9 1 10, यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएंगे 10 और 2 12, ये हो जाएंगे, यानी 7 और 2 9 1 10, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 9, 5F9 6D0 और 7S2। इसके बाद इसमें आएंगे तो इसमें हो जाएंगे कितने, यहाँ 9 था, यहाँ पर हो जाएगा 10 D0 S2 और यहाँ पर हो जाएगा 11 D0 7S2, यहाँ पर हो जाएगा 12 D0 7, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 13 D0 S
और यहाँ पर हो जाएगा 14D0S2 और ये हो जाएगा 14D1 और S2। इस प्रकार से हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर लिए हैं। तो बात की जाए किन किन में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन TH और CM, इसके बाद LR लॉरेंशियम, इन तीनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 5F1 और ये हो जाएगा 6D1 और 7S2, इनकी बात की जाएगी। तो 5F7 6D1 7S2, लास्ट वाले की बात की जाए तो 5F14 6D1 और 7S2। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से आसानी से कर लेंगे। इन सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो आई होप इस प्रकार से हम आसानी से अगर समझ सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्टिनाइड ग्रुप का बता दिया। बात की जाए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, जो एक्टिनाइड ग्रुप्स के एलिमेंट आते हैं वो सभी के सभी मोर शील्डिंग इफेक्ट प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं मोर शील्डिंग इफेक्ट। इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो सबसे हाई होती है ना, सबसे हाई होती है। ये पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए और क्या प्रभाव इनमें होता है, तो इनका जो प्रेशर होता है ना, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड या ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सो कैटायन, जो कैटायनिक कैरेक्टर होता है सबसे ज़्यादा होता है। किस प्रकार से कैटायनिक कैरेक्टर होता है, जैसे UO2+ हो जाएगा है ना, या मान लीजिए आपने यहाँ डबल प्लस कर दिया, UO आपने लिख दिया 1+ कर दिया, या मान लीजिए NPO2 कर दिया आपने 1+ कर दिया, PbO2 1+, ये सभी क्या हो जाते हैं, ऑक्सो कैटायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सो कैटायन कहलाते हैं। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जितने भी लिए गए हैं ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सभी के सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाकर प्ले लिस्ट में आप जाकर आसानी से वहाँ से देख सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।